हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम बात कर रहे थे यूनिट के बारे में। सबसे पहली क्लास में अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी, उनका क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन वगैरह पढ़ी हमने। और सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी यूनिट की, और यूनिट को दो पार्ट में डिस्क्राइब किया था अपन ने। पहला था फंडामेंटल यूनिट और सेकंड था ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम की। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो आपने लेंथ की यूनिट मीटर भी देखी होगी, लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर किया गया होगा और लेंथ को फुट में भी मेजर किया गया होगा। ऐसे ही मैं मास की बात करता हूँ, तो मास में किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, टाइम को सेकंड में, ऐसे कई यूनिट सिस्टम तैयार किए गए, है ना। तो आज हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। देखना एक बार ध्यान से, हैंड डालना आप सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट समझिएगा ध्यान से एक बार ना। पहले इनके अपने को है ना नाम याद रखने हैं। बेसिकली 4 यूनिट सिस्टम हम काम में लेते हैं। सबसे पहला सिस्टम है MKS। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, है ना। आप सॉरी इसको नहीं बोलते, FPS को बोलते हैं। तो फिलहाल एक नंबर MKS, दूसरा नंबर CGS सिस्टम, और तीसरा नंबर है FPS सिस्टम, और चौथा है SI सिस्टम। ध्यान से देखो, तो सिस्टम ऑफ यूनिट 4 हैं। कौन कौन? MKS, CGS, FPS और SI। इनका मीनिंग क्या है? देखो, जो स्टार्टिंग के 3 सिस्टम है ना, कौन कौन से? MKS, CGS और FPS। इनमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई हैं। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर जो ये 3 सिस्टम बनाए गए ना, MKS, CGS और FPS, इनमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई। अब वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई, ध्यान रखना। पहली है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरी है टाइम। तीनों ही सिस्टम में जो बात की गई वो केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात की गई है। मेरी बात समझिए ध्यान से। फंडामेंटल क्वांटिटी तो बहुत सारी होती हैं, 7 होती हैं, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनी होती हैं। पर जो आप यूनिट सिस्टम पढ़ते हो, कौन कौन से? MKS, CGS और FPS, नाम किस बेस पर रखे गए वो मैं सब समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहें आप। तो पहले 3 यूनिट सिस्टम में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई साहब। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। तो पहली 3 सिस्टम केवल वहां काम में ले सकते हो आप जहां ये 3 फिजिकल क्वांटिटियां हों: लेंथ, मास और टाइम। अब मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाए या टेम्परेचर की बात हो जाए, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इसके अंदर आप MKS, CGS और FPS सिस्टम काम में नहीं ले सकते। फिर हमने क्या किया कि MKS का एक अपग्रेड सिस्टम है SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी? 7। MKS में कितनी है? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका एक अपग्रेड सिस्टम बनाया गया, उसका नाम क्या था? SI। इसमें पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया।
मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये इनके जो सिस्टम के जो नाम दिए गए वो किस बेस पर दिए गए वो आप समझना ध्यान से। आपके पास में 3 फिजिकल क्वांटिटियां हैं, लेंथ, दूसरी है मास और तीसरी है टाइम। ठीक है सर? अगर लेंथ को मेजर किया जाए मीटर में, लेंथ को मेजर किया जाए मीटर में, मास को मेजर किया जाए किलोग्राम में और टाइम मेजर्ड इन सेकंड। ध्यान सुनना, अगर हम लेंथ मेजर करें मीटर में, मास मेजर करें किलोग्राम में और टाइम मेजर किया जाए किसमें, सेकंड में, तो मीटर में से हमने एम लिया, किलोग्राम में से के और सेकंड एस, तो इनको मिलकर एक सिस्टम बन गया साहब एम के एस सिस्टम। पहला एम के एस सिस्टम डेफिनेशन बन जाएगी, ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को हम मीटर में मेजर कर लें, मास को किलोग्राम में मेजर कर लें और टाइम को सेकंड में मेजर कर लें, कौन सा सिस्टम कहलाता है साहब, एम के एस सिस्टम कहलाता है, एम के एस। दूसरा देखना, अगर लेंथ मेजर करी जाए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाए ग्राम में और टाइम तो सेकंड ही होगा, तो सेंटीमीटर में से क्या ले लिया सी, ग्राम में से जी और सेकंड में से एस, तो आपका जो सिस्टम तैयार हुआ वो हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। ये लो सीजीएस सिस्टम लो, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, M4 मीटर, K4 किलोग्राम एंड S4 सेकंड। ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, दिस इज कॉल्ड MKS सिस्टम। अब CGS सिस्टम की बात करें तो ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, दैट इज कॉल्ड CGS सिस्टम। अब तीसरे सिस्टम की बात करें, सुनना ध्यान से, अगर लेंथ मेजर्ड की जाए फुट में, फुट, मास मेजर्ड किया जाए पाउंड में और टाइम तो सेकंड ही है, तो जो सिस्टम बन के तैयार हुआ वो हो जाएगा हमारा FPS, फुट पाउंड सेकंड। तो देख लीजिए आप, इन तीनों सिस्टम में, कौन कौन से में, MKS, CGS और FPS में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात की जाएगी। कौन कौन सी, लेंथ, मास और टाइम। और वो ड्राइव्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई जो किस किस से मिलके बनी होंगी भैया, लेंथ, मास और टाइम से। बात समझ में आ रही है ना? बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 हमने देख लिए। कौन कौन से, MKS, CGS और FPS। अब डेफिनेशन देख लो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम। CGS में ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, इज दैट इज कॉल्ड CGS सिस्टम। और FPS ए सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन फुट, मास मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, दैट इज कॉल्ड FPS सिस्टम। इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसका एक नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम
और इसको नाम है गॉसियन सिस्टम, उपनयन के ना, MKS का यही नाम। एक बार इसको नोट करें, फिर कन्वर्जन देखते हैं कि मीटर सेंटीमीटर में कैसे जाएगा, फुट में कैसे जाएगा, किलोग्राम पाउंड, इनमें क्या रिलेशन होगा आपस में ना। हेड डालिए आप सिस्टम ऑफ यूनिट, नोट कर ले भाई एक बार जल्दी से, हेड डालें आप सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, देखिए एक एक करके लिखते जाओ। देखो सबसे पहले आप डालें MK सिस्टम, MK सिस्टम। देखिए आप, इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम, in this system length, mass and time taken as fundamental quantity, taken as fundamental quantities and मतलब आपने लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है भाई, ना। एंड देयर वेश यूनिट आर, अब आपने पहले लेंथ बोला तो लेंथ की हो जाएगी मीटर, मास की हो जाएगी किलोग्राम और टाइम की हो जाएगी सेकंड। नोट करिए आप, जो आपने MK सिस्टम पढ़ा है, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। एंड देयर वेश यूनिट इज, इनकी वेश यूनिट, लेंथ की हो गई मीटर और इसकी हो गई किलोग्राम और इसकी हो गई सेकंड। इनके नाम से ही तो नाम पड़ा है इसका MK सिस्टम। लिखते जाओ। सेकंड CGS सिस्टम, बना दो। इन दिस सिस्टम लेंथ, मास and time taken as a fundamental quantity, fundamental quantities and their base units आर, क्या यूनिट है इनकी बताओ? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, एंड S फॉर सेकेंड। MKS का तो हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
CGS का हुआ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब तीसरा नंबर लिख लीजिए आप, FPS सिस्टम। FPS वही सेम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेके होंगे, लेंथ, मास, टाइम, और यूनिट हो जाएगी फुट, पाउंड और सेकंड। इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम taken as a fundamental quantity, fundamental quantities, and their base units are, क्या क्या हो गया भैया? F मीन्स फुट, सिंबल हो जाएगा FT। पाउंड, पाउंड का हो जाएगा LV, याद रखना पाउंड का सिंबल होता है LV। एंड सेकंड, नोट करिए। पहला सिस्टम हुआ MKS सिस्टम, दूसरा CGS और तीसरा FPS। तीनों डेफिनेशन आप नोट करें। तीनों सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पर बात की गई है केवल। ठीक है साहब। एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं इस पूरे सिस्टम को अपन। देखो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पहले वाले ब्लॉक में, तो जैसे हम 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर है ना? अब सिस्टम की बात करें तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं MKS सिस्टम की, यहाँ हम बात कर लेंगे CGS सिस्टम की, और यहाँ हम बात कर लेंगे FPS सिस्टम की। ठीक है ना? देखिए तो MK सिस्टम में लेंथ मेजर की गई है मीटर में,
मास किलोग्राम, सिंबल हो जाएगा इसका केजी, और टाइम इन सेकंड। सीजीएस की बात करें तो लेंथ सेंटीमीटर, सिंबल सीएम, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड, एंड एफपीएस सिस्टम, लेंथ मेजर्ड इन फुट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। बनाइए, जो अपन ने आज के लेक्चर में पढ़ा है वो पूरा इस टेबल के अंदर है। बेसिकली हमने जो यूनिट सिस्टम है वो 3 देखे हैं ना, MKS, CGS एंड FPS। In MKS system, length measured in meter, mass measured in kilogram and time measured in second, and CG system, length measured in centimeter, gram, mass in gram and time in second, and FPS system, length in foot, mass in pound and time in second। क्लियर है? अब हमारा एक सिस्टम और आता है, बोर्ड देख लीजिए आप। अच्छा, इनका कन्वर्जन देख लेते हैं पहले। कितना टाइम हो गया भाई? हाँ, कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन में ही पूरा हो जाएगा शायद आज का। देखिए, अगर कोई पीछे रह जाए ना भैया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप इसका। और वैसे शायद जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो ऑफलाइन ठीक रहेगा इसके बजाय। देखिए, मैं लेंथ की यूनिट की बात करता हूँ, तो लेंथ में अपन ने क्या देखा कि 3 यूनिट देखी लेंथ की अपन ने, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। इन MKS सिस्टम, लेंथ इन मीटर, इन CGS, लेंथ इन सेंटीमीटर, एंड इन FPS, लेंथ इन फुट। तो देखिए, 1 मीटर, मीटर मीन्स स्मॉल m, याद रखिएगा, कैपिटल M नहीं होगा। कैपिटल M सिंबल होगा मेगा, जिसे हम 10⁶ बोलेंगे आगे जा करके। ये होता है भाई कैपिटल M, 10⁶ रिफ्लेक्स होता है, ये बाद में पढ़ाते हैं क्या होता है, छोड़िए। तो फिलहाल मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, तो मीटर का जो सिंबल है स्मॉल m होता है, एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यू नो। पर अब अपन 100 को 100 इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हमारा जो लिखने का मेथड रहेगा वो रहेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। याद रखिएगा सब। आप सब जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, सोचो, तो 10⁻² का LHS और RHS में डिवाइड करिए आप। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ तो बचेगा 1 सेंटीमीटर, और 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर बचेगा। ये दोनों अपने को है ना अच्छे से याद रखने, बहुत काम देने वाले हैं ये। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। देखो, उल्टा बोलना होगा तो पावर माइनस की बन जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ नीचे आएगी और फिर कहाँ जाएगी? ऊपर। आगे देखते हैं। अभी अपन ने एक नाम और सुना था, फुट। ये क्या होता है? तो याद रखना, 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर।
डायरेक्ट याद कर लेना। एक जो फुट होता है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू 30.48 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन आपको याद रहेंगे ना। ये तो कन्वर्जन हो गए लेंथ के। लेंथ में 3 ही यूनिट तो देखी ना आपने, मीटर, सेंटीमीटर एंड फुट। तो जहाँ तक मेरा विचार है आपको मीटर का और सेंटीमीटर का तो पहले से पता होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। और फुट मैंने आपको बता दिया, ये आपके लिए नया होगा, अभी आपने पढ़ी नहीं है FPS सिस्टम, तो याद रखना 30.48। क्लियर। अब अगर मैं मास की बात करता हूँ, भाई टाइम में तो एक ही यूनिट बढ़िया, आपने सेकंड कन्वर्जन बताना ही नहीं है। मास की अगर हम बात करें तो आपने 3 यूनिट देखी, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। तो 1 kg, देखो ये जो K है ना, कैपिटल K, इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। कैपिटल K जहाँ भी आ जाए, मैं पूरी लिस्ट लिखाऊंगा ऐसी, जिसमें मैंने बताया मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, डे का, डेसी, सेंटी, मिली, बहुत सारे नाम आएंगे इस तरीके से। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू K की जगह पर अपन 10, देखो सिंपल तरीके से आप ऐसे लिखते हो 1000, और इसको अगर तरीके से लिखा जाए तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। याद रहेगा ना। 1 किलोग्राम में 10⁻3 ग्राम होता है। अब इसका रिवर्स निकालना हो तो आप दोनों साइड 10⁻3 से डिवाइड करिए। ये कट जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। एक किलोग्राम में 10⁻3 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। अब बात आएगी किसकी, पाउंड की। तो सुनना, 1 LV 6 ले लो, कितना ग्राम होगा, 354.6। ये 2 डिजिट आप याद कर लेना है ना। एक तो फुट वाली 30.48 और एक है पाउंड वाली। ये आपके लिए नहीं है आज ना भैया, नोट करो। चलो क्लियर है भाई। तो आज की क्लास में अपन ने 3 यूनिट सिस्टम देख लिए, MKS, CGS और FPS। बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।